हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट दा 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। देखिए, इससे पिछले सभी सेट्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सभी विषयों के सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। सभी विषयों के आपको पेपर जो ABCD सभी सेट्स हैं सभी विषयों के। हिंदी का अब हम सेट दा देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करें। चयन करके आपको कॉपी में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हैं, प्रयोगवादी के कवि हैं, यानी प्रयोगवाद के कवि कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस पढ़ लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास भक्तिकाल की शाखा के कवि हैं। तो इसमें बताना है कि सूरदास भक्तिकाल की कौन सी शाखा के कवि हैं। तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसमें द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा में आप सबको पता है 4 चरण होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा और चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं ये पूछा है। तो देखिए, पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं। ठीक है, दोहा का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 मात्राएं। ठीक है, यानी दूसरे चरण में भी 11 मात्राएं होंगी और तीसरे में भी, यानी चौथे में भी 11 होती हैं। पहले तीसरे में 13 होती हैं। टोटल मिलाकर बात करी जाए तो 48 मात्राएं होती हैं। और यदि 1 और 2 चरणों में बात की जाए तो 24 मात्राएं होती हैं, क्योंकि 13 कितना होता है, 24 होता है। और सभी को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल। मोतीलाल ने नेताजी की मूर्ति तैयार कर दी। अगला देखिए, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। तो किसी कार्य का करने या होने का जो बोध कराते शब्द हैं वो क्रिया हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं। तो इसमें खाना खाने के लिए, ठीक है, क्रिया जो है, क्रिया क्या है, खाना खाना। ठीक है, इससे नहीं, मैं थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि खाना खाना मिक्स हो जाता है ना, क्योंकि वो खाना भोजन होता है और खाना खाना जो हम उठा के खाते हैं ना वो होती है क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो जाना। ठीक है, कार्य कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कार्य कर रहा हूँ, जैसे जाना तो एक कार्य है, तो वो करने का बोध हो रहा है उन शब्दों से, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित कर रही थी। तो कितनी थी वो, इसका आंसर हो जाएगा 500। उसके बाद देखिए, अगला देखते हैं, रिक्त स्थान भरने हैं सही शब्द चुनकर। इसमें सही शब्द आप चुन सकते हैं और भर सकते हैं। विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। तो इसमें व्याकुल भर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहा जाता है, विभाव कहा जाता है। इसमें फर्स्ट वाला हो जाएगा विभाव। ठीक है, ये। उसके बाद देखिए, कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं तो छंद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की खालिस्तान विधा के अंतर्गत आता है, तो रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है। देखिए, आप लोग जितने भी कवि हैं, जितने लेखक हैं, उन्होंने कौन सा पाठ लिखा है, उस पाठ की विधा क्या है, इसको जरूर से अच्छे से देखते रहें रोज, क्योंकि आप सबको पता है कि इनसे सही जोड़ी बनती है, रिक्त स्थान भी बन जाते हैं, और डायरेक्ट कभी कभी सही विकल्प में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस पाठ की विधा क्या है या इस पाठ को लिखा किसने है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। 2 या 3 नंबर के प्रश्न हर साल आपकी परीक्षा में आते हैं, तो इनको अच्छे से कंप्लीट रखिएगा। पाठ के नाम, पाठ के लेखक का नाम और उसकी विधा क्या है, यानी वो निबंध है, कहानी है, एकांकी है, क्या है, वो याद रखना। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है, तो रेखा चित्र के अंतर्गत आता है, हमने देख लिया। ठीक है, कविता इसको छंद कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उसे खालिस्तान वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। इसमें तिस्ता भर लेंगे। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो सही जोड़ी देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दी गई है। हमेशा बोर्ड की परीक्षा में कभी कभी ऐसा रहता है, कभी ना दी जाए, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि बोर्ड परीक्षा में जो जोड़ियां हैं कुछ एक्स्ट्रा दी जाती हैं ताकि आप कंफ्यूज हो
यानी यदि आपको सही उत्तर पता है तभी आप लगा सकते हैं, तुक्का नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर अच्छे से याद करना। जैसे आत्मकथ्य कविता है, ये किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। देखिए मैंने बोला था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से आता है प्रश्न, और जोड़ी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। तो किसने लिखा है ये वाला? जयशंकर प्रसाद। तो इससे मैच कर लेंगे और इसके सामने लिखना होता है, जैसे कि मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि जो सही उत्तर है जोड़ी के सामने लिखना होता है। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद, इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, 16 मात्राएं किसमें होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें देखिए कहाँ है चौपाई? चौपाई छंद में। उपन्यास के तत्व कौन से हैं? उपन्यास के यानी तत्व कितने होते हैं पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर 7 भी दिया गया है, 6 भी दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि 6 होते हैं तो 6 पे ही आपको लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी और को आप टिक कर दें यानी मिला दें, क्योंकि 7 भी दिया गया ऑप्शन, तो आप इसलिए तो यदि आपको करेक्ट पता है तभी आप लगा सकते हैं। एक प्लेट सैलाब से मैच कर लेंगे, किसकी ये रचना है? मन्नू भंडारी से मैच कर लेंगे। जो मीठी वाणी बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी या मृदुभाषी। देखिए 2 ऑप्शन है, मितभाषी और मृदुभाषी, लेकिन मीठी बोलता है तो मृदु। ठीक है, इसलिए मृदु आएगा आपका। ठीक है, इसमें अब इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए मृदुभाषी भी दिया है। साना साना हाथ जोड़िए, ये इससे मैच कर लेंगे मधु कांकरिया। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी बन जाती हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, 6 नंबर के आपके एक वाक्य में उत्तर है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? तो आवाज भरी व भारी गंभीर होती है। ठीक है, तो मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? भारी व गंभीर। अभी मैं आपको लिखित उत्तर भी दिखाऊंगा, वो आप लोग अभी देख सकते हैं सभी। पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। आलंबन के अंगों के नाम लिखना है। तो देखिए आलंबन जो है 2 प्रकार से इनके लिख सकते हैं, 2 प्रकार से अंग, एक आश्रय एक विषय। ठीक है, आलंबन के 2 अंग हैं, आश्रय और एक है विषय। ठीक है, दूसरा कौन सा है? विषय। ये आलंबन के नाम लिख सकते हैं। संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है? तो संस्कृत व्यक्ति क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर नई खोज करते हैं, वो व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। तो अभी मैं इसका उत्तर आपको लिखित दिखाऊंगा। ठीक है, आगे तो आप अभी याद रखिए, आगे मैं आपको इसका आंसर लिखित दिखाऊंगा, यानी लिखा हुआ है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। ठीक है, इस प्रकार से इसमें माता और पिता दोनों ही पद जो है वो प्रधान है। ठीक है, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। आम के आम गुठली के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोहरा लाभ होना। आम के आम और गुठली के दाम, आम तो मिल ही रहे हैं, साथ ही जो गुठलियाँ भी हैं जो बची कुची रहती है खाने के बाद, उसके भी कुछ दाम मिल रहा है, तो दोहरा लाभ होना इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, दोहरा लाभ होना। ठीक है, अगला देखिए, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो पिसी हुई हल्दी लगाई थी। और शायद ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये मैंने पिछले सेट्स में भी कराया हुआ है। कई सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते हैं जो रिपीट हो चुके हैं। तो पिसी हुई हल्दी लगाई थी। ठीक है, पिसी हुई हल्दी। चलिए देख लेते हैं सत्य असत। जल्दी से देखिए, पहला क्वेश्चन है, फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। तो बिल्कुल सत्य है, इसमें सत्य हो जाएगा पहला वाला। दूसरा देखिए, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन अन्योक्ति कहलाता है, गलत है, अतिशयोक्ति होता है वो। बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, तो गलत है। उसके बाद देखिए, 2 पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो 2 पदों के नहीं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसलिए गलत। गंतोक का अर्थ पहाड़ है, तो गंतोक का अर्थ पहाड़, हाँ सही है। अगला देखिए, अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे, तो हाँ जी सही है। इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाते हैं। अब देखिए प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है और इनके आंसर में एक एक करके आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अथवा सहित दिखाते चलूंगा, और इनको अच्छे से नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। साथ ही यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आप गूगल में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए जानकारी टीच। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए जानकारी टीच वेबसाइट आ जाएगी, जो कि अपने ही YouTube चैनल की है। इस पर आपको चले जाना है। इस पर जैसे ही आप जाएंगे,
यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे पोस्ट मिल जाएंगे, जिसमें से देखिए सभी विषयों के कक्षा 12वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, कक्षा 10वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, तो इसमें सभी विषयों के सॉल्यूशन विद पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं। और यहाँ पर आप जाके देखिए, यहाँ पर एमपी बोर्ड है, स्टडी मटेरियल है, इसमें जाके आप चेक कर सकते हैं सभी चीज़ें। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं कक्षा 10वीं अभ्यास प्रश्न पत्र पे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पोस्टर ओपन होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिंक को एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे ऐसे। ठीक है, लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर कक्षा है 10वीं है हिंदी, यहाँ पर ए सेट, बी सेट, सी सेट, सभी विषयों के जो पीडीएफ हैं वो देखिए यहाँ पर पीडीएफ देख सकते हैं। ये पीडीएफ जो है अपलोड हो चुके हैं। आपको जो नीले कलर में देख रहे हैं वो अपलोड हो चुके हैं। और सेट डी के जो है आपको जल्दी अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप चेक करते रहिए, बार बार वेबसाइट पर जाते रहिए, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे पिछले सेट्स के हैं सभी आपको देखिए इस प्रकार से मिल जाएंगे और इनको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सेट सी डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेट सी पर क्लिक कर दूंगा। जो ईमेल है कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी, ओके बस क्लिक कर देना है आपको। और फिर देखिए इस प्रकार से सेट सी का जो पेपर है वो भी खुल जाएगा। साथ ही आपका देखिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन भी नीचे ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सेट सी सॉल्यूशन। और जैसे कि आप देखिए मैं और बताऊँ आपको एक पेपर और जैसे कि हम डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आपको हिंदी का, ठीक है, हिंदी का या सामाजिक विज्ञान का ही मैं बताता हूँ, सामाजिक विज्ञान का सेट बी डाउनलोड करना है, तो ओके बस कर देना है। ओके करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका जो पीडीएफ है थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद जो है ये ओपन हो जाता है। देखिए पीडीएफ ओपन हो चुका है, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सेट बी पूरा सॉल्यूशन विद पेपर। इस प्रकार से आपको सभी पेपर सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर भी बहुत ही हैंडराइटिंग में अच्छे तरीके से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ये देखिए ऑफिशियल जो सॉल्यूशन है मैंने बनाया था, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से खुलते जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर पूरा आपको पीडीएफ भी बिल्कुल मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, और ऐसा कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। बहुत ही अच्छे से आप जा सकते हैं, वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जो जो चीज़ें डल चुकी हैं उनको आप देखिए और उनसे आपका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से नोट के साथ आप देखिए इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न आपके हैं इन प्रश्नों को आपको देख लेना है और इनके जो आंसर है मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, देखिए अभी यदि आप जाएंगे वेबसाइट पर, हो सकता है आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ अवेलेबल ना हो, क्योंकि लिंक जो है एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग विजिट करते रहिए और वेबसाइट पर जाके गूगल में सर्च करते रहिए जानकारी टीच, और वहाँ पर आप जाके बार बार विजिट करिए तो आपको जल्द ही लिंक अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और देखिए वीडियो को जो लोग जल्दी लाइक कर देंगे, यदि हम यहाँ पर आप देखें यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर देते हैं तो जल्द से जल्द आपकी लिंक जो है एक्टिवेट हम कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से लाइक जरूर करना है, वीडियो को बढ़ा देना है लाइक की संख्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेट दा जो है हिंदी का, इसका सॉल्यूशन जो मैं बता चुका हूँ वो सही विकल्प के स्थान एक शब्द वाले हो जाएंगे। अब प्रश्न 6 का देखिए, प्रश्न 6 दो प्रश्न मैंने बता दिया आपको वही है, पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अथवा प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि और उनकी रचना लिखना है, तो नागार्जुन, युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल, युग की धारा इनकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सूरदास, देखिए सूरदास की आपको रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है उनका। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और देखिए 2-2 नंबर के हैं तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में उत्तर लिखें, बहुत ही अच्छे सिंपल से लिखें। जैसे कि रचना है इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, अथवा सहित है तो आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए और सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। भाव पक्ष देखिए इनका लिखेंगे, निराला की कविता में प्रेम सौंदर्य का मोहक चित्र मिलता है। उद्धव का देखिए, उद्धव से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके असीम प्रेमानंद से वंचित रहे, इसलिए यह वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यवान है, यही व्यंग भाग्यवान कहने में निहित है। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही आंसर याद करने हैं, यदि आपने पहले से कोई आंसर अच्छे से कर रखे हैं यानी कर रखे हैं तो वो उनको रिवीजन कर सकते हैं, उनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बता दी जिनके पास बिल्कुल आंसर है ही नहीं वो देख सकें। और पीडीएफ का मैंने बता दिया, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि कैसे कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है। इस प्रकार से सभी प्रश्न आप देख लेना है। संधि समास में अंतर हो जाएगा, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। संसार भर में प्रसिद्ध होता है, विश्वविख्यात होता है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम होता है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका प्रश्न 17 का यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ से अथवा वाला हो जाएगा ये। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न 18 देख लीजिए, इसमें काव्यांश की संदर्भ प्रश्न के साथ भावार्थ लिखना है। रे नृप बालक काल बस बोलत विदित सकल संसार, पूरा आप देख लेना पेपर में। इसमें संदर्भ क्या है, पाठ का नाम लिखना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण के व्यंग भरे उत्तर देने पर परशुराम की प्रतिक्रिया का इसमें वर्णन किया गया है। अब इसका भावार्थ जो है या व्याख्या जो है इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए भावार्थ और व्याख्या एक ही चीज है, ठीक है। इस पर परशुराम परशुराम जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता था। इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेंगे। इसका अथवा वाला जो प्रश्न है, फसल क्या है, मिट्टी का गुण धर्म है, तो देखिए इसमें फसल से लिया गया है, इस पार्ट्स को फसल से लिया गया है, इस गद्यांश को और गद्यांश को, और इसमें पद्यांश को, और यह काव्यांश भी बोल सकते हैं। और नागार्जुन ने इसको लिखा है। और जो प्रसंग इस प्रकार से हो जाएगा, व्याख्या इसकी इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला जो 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न इसमें है, इसमें कह रहा है गद्यांश की संदर्भ प्रसंग के साथ व्याख्या करनी है, ठीक है। इसमें गद्यांश दिया है, यशपाल ने लिखा है, लखनवी अंदाज से है, और उसका प्रसंग इस प्रकार से है, और उसकी जो व्याख्या है इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी व्याख्या इसकी कंप्लीट कर सकते हैं या व्याख्या हो जाएगी। अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें अथवा वाला जो प्रश्न है इसका देख लीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा, और इसका व्याख्या इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से व्याख्या कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20 का, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। देखिए वेबसाइट को आपको थोड़ा बार बार विजिट करना होगा, क्योंकि हो सकता है मैं किसी भी टाइम पे अपलोड कर दूं, ठीक है। और यदि आप विजिट करते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ। थोड़ा वेबसाइट पे अन्य जो पोस्ट है उनको आप देख सकते हैं, वो आपके बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले रहते हैं वेबसाइट पे, और आपके लिए कवि परिचय, लेखक परिचय इंपॉर्टेंट डले रहते हैं, वो आप जरूर देखें। और आप सर्च करें गूगल में जानकारी टीच, और वहाँ पर जाएँ वेबसाइट पर, और जो चीज़ें आपके काम की हैं उनको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट आपके लिए ही बनाई गई है, बिल्कुल फ्री में हर चीज़ अवेलेबल कराई जाती है आपको। तो आप लोग क्या है, बार बार विजिट करते रहें, ताकि और लोगों के पास भी वेबसाइट जा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न हमारा कौन सा था, ये 21वां, ठीक है। 21 में शीर्षक था सबरी, और दूसरा प्रश्न ये है। और तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें भावार्थ लिखना है, तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। भावार्थ में कोई प्रतिबंध नहीं रहता है कि ऐसा ही लिखना है, आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और गद्यांश का इस प्रकार से देखेंगे, शीर्षक इसका प्रकृति हो जाएगा, और इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। अब प्रश्न 22 है जो, इसमें क्या है, नगर पालिका अध्यक्ष को आपके मोहल्ले में या वार्ड में एक ही चीज़ है, आपके यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए पत्र लिखना है, नगर पालिका अध्यक्ष को लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। और आगे भी लिखेंगे, और यहाँ पर कंप्लीट समस्त वार्डवासी लिख सकते हैं, मोहल्लावासी की जगह पर। तो इस प्रकार से मैंने सभी प्रश्न बता दिए। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको, जो निबंध है, निबंध आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सभी सेट्स में बताए हुए हैं, तो आप जो चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट है निबंध में। तो चलिए इस प्रकार से हमारे सभी सोल्यूशन मैंने देख लिया है। वेबसाइट पर आप जा सकते हैं पीडीएफ के लिए, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपकी परीक्षाओं को लेकर सभी अपडेट वहाँ पर मिलते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।